ना इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज अपडेट लेकर आए हैं ईरान और अमेरिका के बीच रोम में हुई मीटिंग की। रोम में हुई मीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन इस मीटिंग के बीच में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कौन और तीसरा व्यक्ति इस बैठक में या इस आने वाले वक्त में इस मीटिंग में शामिल हो सकता है, इन सब मसलों पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल ओमान के मस्कट में मीटिंग हुई पहली, और उसके बाद दूसरा मौका रहा जब ईरान और अमेरिका के बीच रोम में शनिवार को बैठक हो गई। बैठक के बारे में जानकारी यह है कि दूसरी बैठक भी पहली बैठक के बाद ठीक ही रही है। बैठक में क्या हुआ ये बताएंगे, उससे पहले ये जानिए कि तीसरी बैठक की तारीख भी तय हो चुकी है, यानी कि एक और मीटिंग होने वाली है, यानी कि अभी और वक्त लगने वाला है। जबकि IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा चुका है कि वक्त बहुत कम है, जल्द से जल्द डील हो जानी चाहिए, वरना जिक्सॉ पजल की तरह सॉल्व करने के लिए ईरान जिक्सॉ पजल सॉल्व करेगा और उसके पास परमाणु हथियार बनाने की ताकत बिल्कुल करीब तक पहुंच गया है वो, और कभी भी बस उसको जुटाना है और उसको असेंबल कर लेना है और वो परमाणु हथियार बना लेगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे खुली बंदूक के कई पार्ट्स होते हैं और उसको बंदूक बनाने के लिए उन सब को असेंबल करना होता है। तो IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि ईरान के पास इतनी ताकत आ गई है। खैर, इस बीच तीसरी बैठक की तारीख समझ लीजिए, ये तारीख है 26 अप्रैल, यानी कि अगले हफ्ते बैठक होगी। और रोम की बैठक की बात करें तो उसके बारे में कहा गया कि परमाणु मुद्दे को लेकर मीटिंग में अच्छी प्रोग्रेस हुई है। हालांकि तीसरी बैठक 26 तारीख को होगी, लेकिन इससे पहले बुधवार को एक और मीटिंग रखी गई है। इसमें दोनों पक्ष के टेक्निकल मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों पक्ष टेक्निकल मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि अगर टेक्निकल मुद्दों पर बात हो रही है तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि दो मीटिंग्स जो हुई है उसमें कुछ न कुछ तो निष्कर्ष निकल कर सामने आया ही है, तभी अब टेक्निकल मुद्दे पर बात होने वाली है। ये बात कब होगी? ये बात होगी बुधवार को। हालांकि रोम में जो मीटिंग हुई उसमें खास ये रहा कि ईरान और अमेरिका की फेज टू फेज भी बातचीत हुई है, जो अपने आप में ईरान और अमेरिकी कूटनीतिक संबंधों के लिए बड़ी ऐतिहासिक है। तो स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका की तरफ से खास दूत हैं, उनकी और ईरान के विदेश मंत्री जो हैं, उनकी आमने सामने फेस टू फेस मुलाकात हुई है। बातचीत हुई है कि नहीं, और बातचीत हुई है तो कितनी लंबी चली है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रोम में हुई दूसरी मीटिंग को लेकर अभी खुलकर कुछ बताया भी नहीं गया कि इसमें दोनों देशों में क्या सहमति बनी है, इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं आई है। लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई, जिन्होंने बातचीत हुई और उसके तुरंत बाद तेहरान के सरकारी टेलीविजन को यह बता दिया कि ईरान अपने देश पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाने के लिए बड़ी गंभीरता के साथ बातचीत जारी रखने वाला है। बाघेई ने यह कहा था कि ईरान तब तक बातचीत जारी रखेगा जब तक कि बातचीत रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से चलती रहेगी। वैसे 26 तारीख को होने वाली मीटिंग का वेन्यू भी तय कर लिया गया। एक बार फिर से ये मीटिंग ओमान में ही होने वाली है। रोम में हुई मीटिंग में भी ओमान के विदेश मंत्री ने मध्यस्थता की थी। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो मीटिंग हुई उसमें इस बात को लेकर निगोसिएशन हो रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए, लेकिन अपनी परमाणु ऊर्जा से जुड़ी अपनी क्षमताओं को शांतिपूर्ण तरीके से वो जारी रखेगा। हालांकि ईरान और अमेरिका ही मिलकर बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, मीटिंग्स का दौर और भी कई लोगों के बीच चल रहा है। मसलन स्टीव विटकॉफ और IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने भी मीटिंग की है। मोसाद चीफ रॉन डेर्मर ने पेरिस में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है। तो ये मुलाकातें हो क्यों रही हैं, इस चीज को भी समझ लेते हैं। दरअसल मोसाद चीफ की मीटिंग से पहले स्टीव विटकॉफ और IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी की जो मीटिंग हुई है उसे ऐसे समझा जा सकता है
कि IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ईरान गए थे और यहाँ पर उन्होंने दौरा करते हुए मीटिंग भी की थी। उनकी कोशिश थी कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी पहुंच ईरान के परमाणु संयंत्रों तक हो पाए, ताकि वहां पर जाकर वो जांच करके सही रिपोर्ट कर सकें। लेकिन IAEA के चीफ ने यह भी कहा कि ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार बनाने की कगार पर पहुंच चुका है और जल्दी करना चाहिए अगर कोई बातचीत हो पाती है तो दूसरी तरफ मोसाद चीफ रॉन डरमन ने पेरिस में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है। यह मुलाकात रोम में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बैठक से पहले हुई। दरअसल इजराइल को अब यह डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका ईरान के साथ फिर से वही डील न कर ले जिसे ट्रंप ने पहले बेकार कहकर तोड़ दिया था। यह वो डील है जो अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में हुई थी और इसे 2018 में ट्रंप ने तोड़ दिया था। दरअसल आपको बता दें कि मोसाद की तरफ से कुछ गुप्त ऑपरेशन चलाए जाते हैं और इन्हीं गुप्त ऑपरेशन में एक ऑपरेशन का जिक्र आता है जो कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया था और यह कहा गया कि मोसाद ने ही ईरान के परमाणु वैज्ञानिक जो काम कर रहे थे उनको टारगेट किया था। हो सकता है कि मोसाद के चीफ जो आज मिले शुक्रवार को मिले हैं स्टीव विटकॉफ से, और कुछ जानकारियां शायद वो साझा कर रहे हों और IAEA के चीफ और मोसाद के चीफ की ये मुलाकात उनके साथ होना ये भी बताता है कि शायद कुछ पॉइंट्स और बातचीत में देने की बात सामने आ रही है कि और कुछ पॉइंट्स दिए गए हों अमेरिका को कि आप नेगोशिएट करेंगे तो ये आप डेटा सामने रख सकते हैं ईरान के बारे में। हालांकि ईरान अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है, लेकिन इस बैठक के बारे में कुछ खास जानकारी साझा नहीं हो पा रही क्योंकि मीटिंग पर न तो इजराइल और न ही विटकॉफ के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी की है। बताएं कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी और ऐतिहासिक कार्य है और इसे पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। यानी कि इजराइल ये साफ कह चुका है कि हर हाल में हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने वाले हैं, फिर चाहे इसके लिए इजराइल को कुछ भी क्यों न करना पड़ जाए। दूसरी तरफ एक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की भी मीटिंग हुई है और ये मीटिंग बड़ी अहम है। ये मुलाकात ओमान के मस्कट में हुई मीटिंग के बाद हुई और माना यही गया कि ईरान ने मीटिंग में जो भी मुद्दे उठाए हैं उसकी पूरी जानकारी रूस को दी। कौन सी मीटिंग में? पहली वाली मीटिंग में, यानी कि मस्कट में जो मीटिंग हुई उसका पूरा डिटेल दिया गया। हो सकता है कि दूसरी मीटिंग का भी डिटेल रूस को दिया जाए। सरगेई लावरोव ने क्या कहा है, रूस का क्या इसके ऊपर रुख है, ये भी समझते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने यह कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार हैं और यह संभव भी है, बशर्ते वॉशिंगटन की तरफ से जो मांग की जा रही है वो वास्तविक होनी चाहिए, अवास्तविक ना हो। शुक्रवार को अराक्ची ने यह भी कहा कि वो भी चाहते हैं कि रूस इस प्रक्रिया में भूमिका निभाए। ईरानी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों के फायदे को मद्देनजर रखते हुए रूस किसी भी भूमिका को निभाने, मदद करने या फिर इसे लेकर मध्यस्थता करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आने वाले वक्त में जो तीसरे दौर की बातचीत होगी, क्या इसमें रूस भी नजर आने वाला है? क्योंकि रूस भी तैयार है और रूस अगर तैयार है तो क्या ईरान रूस को साथ में लेकर अपने पक्ष में इस बातचीत को दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका पर कर रहा है और अमेरिका पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो देखना होगा। लेकिन अभी इंतजार कीजिए बुधवार का, क्योंकि बुधवार को तकनीकी पहलुओं पर एक बातचीत होने वाली है, उसको लेकर मीटिंग होने वाली है और उसके बाद 26 तारीख को अगली मीटिंग का समय तय किया गया है, वो भी ओमान में।